ट्रोपोस्फेयर के बाद जो आता है स्ट्रेटोस्फेयर, उस लेयर पे हम क्या करें, क्योंकि हमारा वहीं पे ओजोन का लगभग होता है, तो जो हमारा सोलर रेडिएशन जो आता है, तो हमें क्या करना है, इसको वापस कर देना है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में इन करने से पहले ही जो सोलर का रेडिएशन है वो वापस चला जाए। कैसे जाएगा? तो एरोसोल होता है, ठीक है, उसका पार्टिकल्स होता है, उसको क्या करते हैं, उसका स्प्रिंकल कर देते हैं बाय रॉकेट के माध्यम से। रॉकेट जाकर के रॉकेट जो है वो स्प्रिंकल कर देता है, छिड़काव। एरोसोल में ये होता है कि वो जो लाइट आएगी, वो लाइट नीचे नहीं आने देगा, वो क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक वहीं से, स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर से ही। तो उससे क्या होगा कि जो ऑब्जर्व करना चाहिए या अर्थ के एटमॉस्फेयर में आना चाहिए सोलर रेडिएशन, वो कम गया पहले की अपेक्षा। तो अर्थ फील्स लेस, मतलब वार्मर या कूलर। समझ रहे हैं बात? क्लियर है? यस। किन्हीं कुछ पूछना है इसमें? तो ये मैं बताने का मतलब एक ही है, टेक्निकल वर्ड्स को इन्वॉल्व करना। अब अगर आपके पास टोटली ब्लैंक होगा, फिर कैसे टैकल करेंगे उसको ही बताएंगे। ये क्लियर है? आगे बढ़े यहाँ से। यस सर। देखिए पॉल्यूशन, सॉरी, पॉल्यूशन में देखिए, मान लिया अब एयर पॉल्यूशन के बारे में बात चर्चा छेड़ी कि कैसे हाउ टू कॉम्बेट एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक करके हम लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो जो हम लोग एयर पॉल्यूशन का जो आपका एनसीएपी है, जीआरएपी है, जो गवर्नमेंट का स्कीम है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जीआरएपी, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, एक्यूआई, ये सब तो जीएस का है, ये सब तो है ही। लेकिन टेक्निकल क्या क्या हो सकता है, जैसे क्या बोला गया है, यूज ऑफ लीडार, जिस तरह से सोनार होता है, SONAR, साउंड नेविगेशन, रडार होता है रेडियो वाला, उसी तरह से लीडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एंड WSN, वायरलेस सेंसर नेटवर्क टेक्नोलॉजी फॉर बेटर पोल्यूशन मॉनिटरिंग। क्या लिखे? देखिए कैसे टेक्निकल वर्ड को इंक्लूड किया गया। यूज ऑफ लीडार एंड WSN किस लिए? फॉर बेटर पोल्यूशन मॉनिटरिंग। और हम बेहतर तरीके कैसे पॉल्यूशन को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, और उसको कैसे जब मॉनिटर करेंगे तभी तो किसी भी चीज का क्या होता है, पहले हम लोग देखेंगे, जज करेंगे किस हद तक वो नुकसान कर रहा है, कहाँ मॉनिटर करेंगे तभी तो निकालेंगे एनालिसिस कि हाँ क्या उसके लिए उपाय होना चाहिए, क्या मेजर्स करना चाहिए। तो आप ये लिख सकते हैं कि यूज ऑफ लीडार एंड WSN, इसलिए ताकि हम बेहतर तरीके से हम उसको डिटेक्ट कर पाए, मॉनिटरिंग कर पाए। यूज ऑफ ऑक्सीफर्नेंस इन इंडस्ट्री टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ NOx। ऑक्सी मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन संबंधित फर्नेस जो हो, जो भट्टी जो होता है ईट का भट्ट, उसमें इंडस्ट्री में ये हो कि ऑक्सी फर्नेस यूज किया जाए, उसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx कम निकले, क्योंकि ज्यादा खतरनाक है NOx और SOx आप पढ़े होंगे एसिड रेन में भी, सल्फ्यूरिक HNO3 और H2SO4। तो एक आप यहाँ पे ये शब्द आ गया ऑक्सीफर्नेंस, ये क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। फोटो कैटालिटिक पेंट्स, ये क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल एंड कैन रिमूव पोल्यूटेंट सच एज NOx फॉर एटमॉस्फेयर इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट। ये शब्द आपको पता होना चाहिए, आप ये थोड़ा सा भी जानकारी रहेगा, आप लिख पाएंगे तभी वो टेक्निकल लगेगा। तो ये क्या है, एक पेंट है, इस पेंट का क्या मकसद है, इस पेंट का मकसद ये है कि ये पोल्यूशन को, जो पोल्यूटेंट है उसको रिमूव करता है। जब हम लोग इसको यूज करते हैं स्पेशली जब इन द प्रेजेंस ऑफ, जब सनलाइट के प्रेजेंस में आता है, तो उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक जो है वो पोल्यूटेंट्स निकलता है, और वो एयर पोल्यूशन को अलग, मतलब जो एयर से है अलग होता है। ये आप शब्द को यूज करना होगा, फोटो कैटालिटिक पेंट्स। यूज ऑफ एंटी स्मोक गन, देख पा रहे हैं कि कैसे यूज हो रहा है। अब एंटी स्मोक गन क्या होता है, स्मोक का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, तो बताइए। स्मोक किसका एग्जांपल है? सर स्मोक प्लस फॉग।
क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग। ये किसका एग्जांपल है? मिक्सचर का, एरोसोल एरोसोल। सेकेंडरी पोल्यूटेंट। क्या होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जानते हैं कोई? सर जी सर। दो कॉम्बिनेशन प्राइमरी टू पॉल्यूटेंट रिएक्शन करके सर बनाते हैं। हाँ, इसका नाम सुना है? पैन। जैसे पेन होता है जी सर, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये भी क्या एग्जांपल है? सेकेंडरी का सेकेंडरी सर। पोल्यूटेंट एग्जांपल ही है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मोक टावर्स। किस लिए? आप दिल्ली में कभी गए होंगे तो दिल्ली में देखे होंगे स्मोक टावर लगा होता है, प्लांट लगा होता है, लार्ज स्केल एयर प्यूरिफायर। माइक म्यूट कर लेंगे, किन्हीं का माइक ऑन है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मोक टावर। और बाकी देखिए ये सब जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, एक्ट है, एयर एक्ट है, ये सब तो हैप्पी सीडर मशीन जो हम लोग का स्टबल जो कंट्रोल करते हैं, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टबल, पराली सर, पराली। पराली। तो एयर पोल्यूशन का कुछ कुछ ये टेक्निकल है। इसी तरीके से आप हर एक सेक्शन का पढ़ना होगा। एक तो टेक्निकल जो मेजर्स है वो मेजर्स पढ़ना है, जो जनरलाइज जो जीएस का मेजर्स है जो हम लोग पढ़ते हैं जनरल स्टडीज में, गवर्नमेंट का स्कीम्स हो गया या गवर्नमेंट का नया नया कैंपेन्स हो गया या कुछ एक्ट्स है, वो तो करते ही हैं। उसके साथ साथ जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उसको भी पढ़ना है। से आगे देखिए, हमने और बताया ये देखिए, ये आपका जनरलाइज हो गया, एनसीएपी के बारे में हो गया, जीआरए के बारे में हो गया, वायु विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफायरिंग यूनिट हो गया, समीर ऐप है, एमओईएफसीसी लॉन्च किया था, नेशनल ग्रीन क्रॉप्स प्रोग्राम, सफर है, सिस्टम ऑफ, ये क्या हो गया जो जनरलाइज्ड गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके बारे में है। ये देखिए इंटरनेशनल इनिशिएटिव, ये भी ध्यान रखना होगा। जब भी आप आंसर लिखेंगे, आप मान 38 मार्क्स का आंसर है तो आप बहुत ज्यादा नहीं लिखना, लेकिन आप थोड़ा सा चर्चा कर दिए बेसल कन्वेंशन का, जब जब बात हो रहा है पॉल्यूशन का, स्टॉकहोम का, बस लिख दिए उसको, तो उसका एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे चलेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ भाई ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट्स ऑफ हजारस वेस्ट के लिए है या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोटेंट के लिए है, स्टॉकहोम कन्वेंशन है। बस ये इसलिए लिखा गया कि मतलब आप समझिए कि आपको तीनों चार एस्पेक्ट्स में, हर एस्पेक्ट्स में आपको साइंस एंड टेक का जब आंसर आए तो जनरलाइज्ड आंसर और साथ साथ टेक्निकल आंसर दोनों एक साथ आपका नोट्स होना चाहिए। उससे ये होगा कि प्रश्न जो आएगा 38 मार्क्स का आएगा तो पूरा टेक्निकल आप नहीं लिख पाएंगे, टेक्निकल कीवर्ड्स का लिमिटेशन है, तो उसमें आपको जनरलाइज्ड एंट्री करना है, लेकिन एंट्री इस तरह से करना है कि ताकि पूरा रूप से वो जनरलाइज्ड आंसर नहीं लगे, वो लगे कि हाँ टेक्निकल आंसर है, साइंस एंड टेक का आंसर है। ये देखिए, जैसे ये आप देख लिए वाटर पॉल्यूशन है, इसमें भी कुछ कुछ टर्म है। लाइम सॉफ्टनिंग, इसमें लाइम का यूज करके, लाइम क्या होता है फुल फॉर्म, ये फॉर्मूला CaCO3 CaO सर बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO तो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, लाइम का फॉर्मूला होता है CaO। तो लाइम को यूज करके हम लोग लाइम सॉफ्टनिंग, इसका मतलब ये हुआ कि जो हार्ड वाटर है या जो पाउडर वाटर है, लाइम को यूज करके हम लोग उसको सॉफ्ट बनाते हैं या जो वाटर प्यूरिफाई करते हैं। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे कि लाइम सॉफ्टनिंग से क्या किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। आयरन को प्रिसिपिटेशन, आर्सेनिक इज प्रिसिपिटेशन इज यूजिंग आयरन बेस्ड सब्सट्रेट। इसमें क्या है कि आयरन का यूज करके, जैसे इसमें हम लोग लाइम का यूज किए CaO, अब जो टेक्निकल बच्चे हैं वो फॉर्मूला लिख देंगे, वेल एंड गुड, नहीं लिखें कोई इशू नहीं है, आप आराम से सिर्फ इतना शब्द भी लिख देते हैं काफी है। एक और देखिए, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, इसमें क्या है प्रोसेस, इसमें यह है कि जब हम लोग वाटर ट्रीटमेंट करते हैं तो प्रयास ये होता है कि जो पोल्यूटेंट है एकदम कंप्लीटली अलग हो जाए, to recirculate all the water back to the process with zero liquid waste।
जो हम लोग जब उसको करते हैं प्यूरिफाई, तो उसमें वेस्ट जो है एकदम बहुत नाम मात्र का निकले, बहुत मिनिमल, नेग्लिजिबल, उसको मैं बोलते हैं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। बाकी तो ये प्रक्रिया जानते ही हैं, सीवेज ट्रीटमेंट के माध्यम से बहुत जगह खुल रहा है। एसटीपी प्लांट पटना में भी खुला है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट। थ्रू यूजिंग सैटेलाइट, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं कि कौन क्षेत्र में ज्यादा गंदगी है, ज्यादा पॉल्यूटेंट है, तो पहले वहां पे हम लोग कम करें, कंट्रोल करें। सॉरी, यूजिंग क्लोरिनेशन, मतलब आप जानते ही हैं क्लोराइड का यूज करके, क्लोरीन का यूज करके, जिससे हम लोग क्या फॉर्मूला होता है, जनरली हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं क्लोरिनेशन में, वाटर को साफ करने के लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaO, ब्लीचिंग पाउडर सर, CaOCl। ब्लीचिंग पाउडर सर, COCl। ये सब लिख ब्लीचिंग देना है। पाउडर, क्लोरिनेशन एक टेक्नोलॉजी है, जोकासु टेक्नोलॉजी, इनबिल्ट सीवेज एंड किचन। ये क्या है, कोई बताएंगे क्या है ये, नाम सुना है? जोकासु टेक्नोलॉजी वही है, हम लोग जो बाथरूम में बेफिजुल पानी बहाते हैं, किचन में पानी बहते रहता है, तो जो हम लोग किचन से जो पानी निकलता है उसको ऐसे लिंक किया जाए कि हमारा जो बाथरूम का है, टॉयलेट्स का, टब में जाके जमा हो और उसको हम लोग रीयूज कर सके। इनबिल्ट सीवेज एंड किचन एंड बाथ वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी हो, जब वो पानी बाथरूम से भी निकल गया उसके बाद उसका ट्रीटमेंट भी हो। जापान में इसका यूज किया जाता है, इसका नाम है जोकासु टेक्नोलॉजी। जब आप ये लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली उसको कुछ नया लगेगा। बाकी तो जो चीजें जनरल आंसर पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ते ही हैं, लिखते ही हैं। ये क्लियर है? वाटर पोल्यूशन, जी सर। कुछ पूछना कि नहीं को इसमें? लाइम सॉफ्टनिंग, आयरन को प्रेसिपिटेशन, जेएलडी, जियो लिक्विड डिस्चार्ज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यूजिंग सैटेलाइट, क्लोरिनेशन, जोकासु टेक्नोलॉजी। ये बाकी देखिए, ये कुछ गवर्नमेंट का स्कीम्स है, इनिशिएटिव है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज को थोड़ा सा फिर से समझा दीजिएगा सर। जियो लिक्विड डिस्चार्ज का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग वाटर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें प्रयास ये होता है कि लिक्विड वेस्ट जो है वो निकले ही नहीं। जब वाटर ट्रीटमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, जब अभी जो एसटीपी है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें क्या होता है कि जब हम लोग करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है और फिर वो नदी में ही बहता है, या तो उसमें जियो लिक्विड में कि उसमें जब हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कुछ निकले ही नहीं। लिक्विड जो भी निकले सॉलिड के रूप में निकले और उसको हम लोग बाहर, उसको हम लोग फिर से रिसाइकिल करते हैं। इतना ही समझिए, जियो नाम से क्लियर है। ठीक है सर, ओके। ये देखिए कुछ गवर्नमेंट का स्कीम्स है, नेशनल वाटर पॉलिसी, जल शक्ति अभियान, ये सब तो आप जानते ही होंगे। 3D विलेज काउंटर मैप, समग्र कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, CWMI। अब देखिए ये भी ले सकते हैं, थोड़ा सा इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जब वाटर पॉल्यूशन की बात आई तब लिख सकते हैं कि हम लोग एक ऐसा इंडेक्स बनाया गया इसके द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, CWMI, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। अटल भूजल योजना, ताकि हमारा ग्राउंड जो वाटर है उसका लेयर मेंटेन रहे। नेशनल वाटर मिशन अवार्ड भी दिया। ये लास्ट में कंक्लूजन में, या आपको लग रहा है कि एकदम ब्लैंक होते जा रहे हैं, तब ये सब आप ऐड करते हैं। नेशनल वाटर मिशन हो गया, सॉरी जल जीवन मिशन हो गया, ये सब चीजें हैं। कुछ और भी है, जैसे ये नेशनल, ये सब जो CGS वाला है, नेशनल गंगा काउंसिल हो गया, एम्पावर टास्क फोर्स हो गया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हो गया, राष्ट्रीय गंगा कमेटी हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्रियल एफिशिएंट मॉनिटरिंग हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, ये सब तो जो जनरल लिखते हैं। आगे देखते हैं, सॉइल पॉल्यूशन।
ये देखिए, इसमें भी कुछ-कुछ मैं बता रहा था अभी ना, बायो इमिटेशन। ये क्या होता है? बताइए कोई? सर बहुत मैंने ज्यादा पढ़ा जब होगा ये तो। केमिकल किसी स्टोरेज वाटर में जाता है तो उसमें वो बायो मैग्निफिकेशन होता है, उसी की ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पॉल्यूटेंट के ट्रीटमेंट के लिए बायो रेमेडिएशन का यूज करते हैं। जनरली सर इसमें माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सर मॉडिफाइड करते हैं इसमें, और यूज फिर करते माइक्रो या बैक्टीरिया से सर उसको खत्म करते हैं, पॉल्यूटेंट्स को। हाँ, तो कहने का मतलब सिंपल ये समझिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, है ना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम जब पोल्यूटेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बायो रिमिडिएशन। इतना ध्यान रखना कि यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ट्रीट पोल्यूटेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड बायो रिमिडिएशन। तो आप ये शब्द लिख दिए, उसके बाद लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। बायो माइनिंग, ये क्या है? जानते हैं इसके बारे में? पेड़ लगा करके करते हैं सर, जो बायो माइनिंग देखिए, नाम से क्लियर है। बायो मतलब वो जान ही रहे हैं, बायोलॉजिकल चीजें हैं। माइनिंग का मतलब जहाँ पे माइनिंग होता है, तो बायो माइनिंग उसकी जहाँ पे माइनिंग की जाती है, जहाँ पे खुदाई होती है, वहाँ पे बहुत सारा पॉल्यूशन निकलता है। तो प्रयास ये हो, हाँ, पेड़ के लगा कर सकते हैं कि इस तरह से हम माइनिंग करें कि कम से कम वहाँ पॉल्यूशन हो। और उसका तरीका क्या है? आप फर्स्ट कर सकते हैं, मतलब वृक्षारोपण कर सकते हैं, या कुछ ऐसा टेक्निक कि कम से कम पॉल्यूशन बाहर निकले। कम से कम जो हम लोग मशीन यूज़ करते हैं, उसमें कम से कम पॉल्यूटेंट वाला मशीन हो। इसी को हम लोग बोलेंगे बायो माइनिंग। जहाँ पे बायो माइनिंग हो रहा है, वहाँ कम से कम पॉल्यूशन हो और वो सस्टेनेबल हो। थर्मल ट्रीटमेंट, ये आप जानते हैं इसके बारे में? 3 तरह का होता है। इंसिनरेशन, गैसिफिकेशन, पायरोलाइसिस। बताइए, कोई बताइए क्या है ये तीनों? सर एक जगह गड्ढा में जमा करके फिर उसमें बाद में उसको कुछ आग टाइप का लगा के वही कर दिया जाता है सर। दैट्स इंसिनरेशन सर सर टेम्परेचर ऑक्सीजन। का टेम्परेचर का जो लेवल होता है सर, हुँ, वो डिपेंड करता है। जैसे कि इंसुलेशन में जो हम लोग टेम्परेचर देते हैं, हीटिंग जो होता है काफी स्लो होता है। जैसे हम लोग किसी हुँ, आग को चारकोल बनाने में गैसिफिकेशन में गैस निकालते हैं, उसमें गैस निकलता है। पायरोलिसिस में तो उसको हीटिंग करके छोड़ देते हैं बस। हुँ, ठीक है। देखिए, पायरोलाइसिस सर विदाउट ऑक्सीजन होता है, इंसिनरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व वो भी होता है, डिपेंड करता है। और नहीं, गैसिफिकेशन में गैस रहता है। नहीं, देखिए, बायोगैसिफिकेशन में ये होता है एनारोबिक एनवायरनमेंट, मतलब विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं बायोगैसिफिकेशन। जब जो हमारा पोल्यूटेंट है, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं इन एनारोबिक एनवायरनमेंट, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोगैसिफिकेशन, ठीक है? पायरोलाइसिस क्या होता है? सिंपल, पायरो मतलब होता है हाई टेम्परेचर। तो जब हम हाई टेम्परेचर के माध्यम से हम पोल्यूटेंट को डिकम्पोज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उसको कहते हैं पायरोलाइसिस। इसका लगभग टेम्परेचर 400 से 600 होता है। लगभग कितना होता है? 400 से 600 डिग्री सेल्सियस, और ये हाई टेम्परेचर पे होता है। और ये गैसिफिकेशन जो होता है एनारोबिक, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग बोलते हैं गैसिफिकेशन। इंसिनरेशन क्या होता है? इसमें कंबसन तो किया जाता है, लेकिन एट लेस टेम्परेचर, धीरे-धीरे स्लोली होता है इंसिनरेशन में। कंबसन ऑफ सब्सटेंसेज एट, इसी को हम लोग एक और प्रक्रिया बोलते हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, नाम सुने होंगे। क्लियर है? 3 तरह का होता है इंसिनरेशन, जो कि कम टेम्परेचर पे कंपेयर टू पायरोलाइसिस, और इसको धीरे-धीरे किया जाता है, जिसको हम लोग वेस्ट एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। गैसिफिकेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एनारोबिक एनवायरनमेंट में, जब हम लोग